नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रिद्धि सलीम एट चंडीगढ़ कैंसर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, a daycare center in Chandigarh under the auspices of senior medical oncologist Dr. Jatin Sareen. थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया आप लोगों से बात किए। आई हैव बीन बिजी एंड एंगेज समवेयर, तो ये थोड़ा सबैटिकल हो गया है। बट डोंट वरी, आई एम बैक विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, फॉर माई पेशेंट्स, their relatives, for my friends and colleagues. तो आज जो हमारा विषय है डिस्कशन का, वो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज या रिस्क फैक्टर कैंसर का। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। बहुत बहुत लोगों को है ये प्रॉब्लम। लेकिन मज़े की बात ये है कि बहुत सारे लोग, या इनफैक्ट 80% ऑफ द सोसाइटी को ये लगता ही नहीं है कि ये भी कोई प्रॉब्लम है या ये कोई बीमारी है। वो लोग ऐसे सोचते हैं दिस इज अ पैरामीटर ऑफ हेल्थ। उनको ऐसे लगता है कि ये हेल्दी होना है। तो मेरी बातों से आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये है जो ओबेसिटी या ओवरवेट होना या मोटापे की प्रॉब्लम है ना। नज़र घुमाओ आसपास, आपको कितने % लोग ऐसे दिखते हैं कि जो ओवरवेट हैं या ओबेस हैं। ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम, यह एक बीमारी है। और इसका कैंसर से क्या रिलेशन है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए पहले जानते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। हाउ डू वी डिफाइन ओबेसिटी इन साइंटिफिक टर्म्स। ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। आपने ज़रूर सुना होगा बॉडी मास इंडेक्स या BMI। अगर आप हेल्थ फ्रीक है, फिटनेस फ्रीक है, या आप जिमिंग करते हैं तो आपने ये टर्मिनोलॉजी ज़रूर सुनी होगी। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है कि 4 पैरामीटर्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज योर एज, जेंडर, हाइट एंड वेट। हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, इसका जो लिंक है मैं अपने बायो में, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट उसके ऊपर क्लिक करिए और देखिए आपका BMI कितना है। तो जो नॉर्मल BMI है दैट इज बिलो 25। BMI above 25 is considered to be obese. Okay? और अंडर वेट भी होते हैं, उसमें आपको पूरा चार्ट दिखेगा डिफरेंट कलर से जो दिखाया गया है। तो अंडर वेट तो आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं, स्पेशली मिडिल क्लास एंड एफ्लुएंट अपर क्लास देखें तो हम तो अंडर वेट तो नहीं होते हैं। मोस्टली जो है या नॉर्मल है या ओबेस है या ओवरवेट है। तो ये जो ओबेसिटी है, मोटापा है, ये एक बीमारी है। इसे हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है दैट बीइंग ओबेस इज़ अ डिजीज कंडीशन। अब जैसे जैसे कि अवेयरनेस आ रही है हेल्थ को लेके, तो हमें ये पता है कि 2 इम्पॉर्टेंट बीमारियां जो हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये ओबेसिटी से लिंक्ड है। लेकिन अभी जो शोध हुए हैं, रिसेंटली जो रिसर्चेस हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे कैंसर्स, मोर देन 20 cancers, they may be linked to obesity. Obesity is an important risk factor for cancers. इसमें जो इम्पॉर्टेंट कैंसर्स जिनका डेफिनेट लिंक देखा गया है ओबेसिटी से, वो है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में, प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में, ओवेरियन कैंसर, और एक तरह का ब्लड कैंसर मल्टीपल माइलोमा, लिवर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर और स्टमक कैंसर। इसके अलावा और बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि ओबेसिटी से लिंक्ड है। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्पाइसी फूड है, और स्मोक्ड फूड है, या कुछ केमिकल्स हैं जैसे पेंट में पाए जाने वाले केमिकल्स, या फूड केमिकल्स जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, रिस्क फैक्टर हैं कैंसर के। ऐसे ही ओबेसिटी को भी लिंक किया गया है। पहले ये जान लेते हैं कि ओबेसिटी से कैंसर कैसे होता है। आप लोग, मैं जानती हूँ, ये सोच रहे होंगे ओबेसिटी या मोटापा तो हमारे सुख संपन्न होने की निशानी है, हमारी ग्लोइंग स्किन की निशानी है, या फिर वो हमारी बॉडी का कुशन है जो हमें सर्दी से प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन ओबेसिटी एक बीमारी है
जो कि बहुत सारी बीमारियों का आधार है। ये सब मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई विल डू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से जो अंदर का हमारा एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है कोशिकाओं का, वो बदल जाता है। तो कुछ ऐसे केमिकल फैक्टर्स हैं और कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में एक फर्टाइल बेड बन जाता है या फर्टाइल एनवायरनमेंट बन जाती है जिसपे कि कैंसर जैसा पौधा पनपने लगता है। तो इसमें सबसे पहले जो एट्रीब्यूट आता है वो होता है कि एबनॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन। जो फैट सेल्स हैं, जो एडिपोज टिश्यू है, उससे क्या होता है कि एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जिसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जो ओबेस फीमेल्स हैं स्पेशली, उनमें ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन की वजह से जो कैंसर्स होते हैं, जैसे कि मीनोपॉज के बाद ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर, उसका इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जैसे इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो ये एक रीज़न है जिससे कि ओबेसिटी और कैंसर का एक लिंक बन जाता है। तीसरा है कुछ इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले केमिकल्स। इन्फ्लामेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन चीज़ का अटैक होता है, चाहे वो इन्फेक्शन है, कोई भी तरह की इन्फेक्शन है या कोई भी फॉरेन बॉडी है, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इंजर हो जाती हैं या वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं और वो केमिकल्स जो है हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल कर देते हैं। और इन सब की वजह से जो है बॉडी में सेल ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। और जब भी बॉडी में जो है सेल डिवीजन का प्रोसेस इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो है जेनेटिक डैमेज होकर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चौथा है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ओबेसिटी की वजह से कुछ और बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि एसिडिटी या रिफ्लक्स डिजीज या फैटी लिवर या गॉल स्टोन्स। और ये सब फिर आगे इन जो कंसर्न्ड ऑर्गन है जैसे कि ईसोफेगस है या लिवर है या गॉल ब्लैडर पैंक्रियास है, वहाँ के कैंसर्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मोटापा कम करने से या ओबेसिटी को फाइट करने से जो इंसिडेंस है या रिस्क है कैंसर का वो कम हो जाता है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल, दिस इज़ पॉसिबल। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं और हेल्दी वेट की सीमा में आ जाते हैं तो एज रिलेटेड जो कैंसर्स हैं वो उसका इंसिडेंस डेफिनेटली कम हो जाता है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगी कि ओबेसिटी बीमारी है। वो कैंसर के अलावा और भी बहुत बीमारियां कॉज करती है, जो कि मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट अपने वीडियोस में डिस्कस करूँगी। ओबेसिटी पे मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन लूँगी। तो ओबेसिटी डज कॉज कैंसर एंड जो ओबेस लोग हैं उनमें रिस्क कैंसर होने का वो हेल्दी इंडिविजुअल से डेफिनेटली ज़्यादा है। सो आई थिंक सो, मतलब प्रोटेक्शन करनी चाहिए हमें, ओबेसिटी फाइट करनी चाहिए। इट मेक्स यू लुक गुड, इट मेक्स यू लुक यंग, इट मेक्स यू लुक स्मार्ट, and it also protects you from so many ailments, and cancer is one of them. So thank you for watching my video and listening to me so patiently, and do like, subscribe and share my videos. Thank you so much for your support.